हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज श्रेष्ठा और आज हम बात करने वाली हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड उससे रिलेटेड डिजीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट डिजीज़ जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है वो है एस्कैरियासिस। और एस्कैरियासिस की अगर हम बात करें तो उसका जो होस्ट होता है वो ह्यूमंस ही होते हैं और जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो एस्कैरिस होता है, जो कि एक हेलमिंथ है। दो टाइप के हेलमिंथ्स होते हैं, एक प्लैटीहेलमिंथीज और एक निमैथेलमिंथीज। तो यहाँ पे एस्कैरिस जो है मेनली एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं उसमें इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज यानी कि जो हमारी आंतें होती हैं उसके जो पैसेज होता है उसको ब्लॉक कर देता है। एनीमिया मीन्स ब्लड की कमी, और फीवर और मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा इसका कॉन्टामिनेशन अगर देखा जाए तो इसमें जो एग्स होते हैं पैरासाइट के, वो अगर इन्फेक्टेड कोई पर्सन है तो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट जो भी वो रिलीज़ अगर आउटर एटमॉस्फेयर में कर रहा है तो उससे जो भी सॉइल, वाटर या प्लांट्स जो भी इन्फेक्ट हुआ वो अगर कोई हेल्दी पर्सन अगर कंज्यूम कर लेगा तो उसको भी वो कॉन्टामिनेशन, वो इन्फेक्शन हो जाएगा जो एक पेशेंट को था। तो यहाँ पे जो एस्कैरिस होता है वो राउंड वॉर्म्स में आता है और इंटेस्टाइनल में आप देख सकते हैं किस तरह से इन्फेक्शन होता है इनसाइड इंटेस्टाइन। और पेन उसके लिए एब्डोमिनल पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जो दूसरी डिजीज़ यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है वो है एलिफेंटियासिस और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मलाई। ये दोनों फाइलेरियल वॉर्म्स हैं, इसीलिए एलिफेंटियासिस को फाइलेरियासिस भी कहते हैं। और इसका जो होस्ट होता है वो ह्यूमंस होते हैं और ह्यूमंस में भी कहाँ पे, लिम्फैटिक वेसल्स में, जो लोअर लिम्स हमारे होते हैं जनरली वहाँ पे देखने को मिलता है। और कभी कभी जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे भी होता है और इसे हम फाइलेरियासिस भी कहते हैं। अगर इसका हम इन्फेक्शन देखें तो इसका इन्फेक्शन मॉस्किटो बाइट के थ्रू स्टार्ट होता है। मींस जो पैथोजन होता है वो मॉस्किटो के थ्रू ट्रैवल करता है पर्सन टू पर्सन। फीमेल मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर की तरह काम करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो जेनाइटल ऑर्गन्स जब अफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत कॉमन होता है जेनाइटल ऑर्गन्स का अफेक्ट हो जाना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ कॉज करते हैं। दूसरा डिजीज़ यहाँ पे है रिंग वॉर्म्स। रिंग वॉर्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। तो यहाँ पे ये सारे जो जीनस के नाम है वो फंजाई के हैं और ये तीनों में से डिफरेंट स्पीशीज़ है फंजाई के जो ये मतलब ये जो डिज़ीज़ है उसको कॉज कर सकते हैं। रिंग वॉर्म जिसे कहते हैं दाँत, जैसे हिंदी में कहते हैं। और इसका जो होस्ट होता है वो मैन ही होता है। बहुत कॉमन इन्फेक्शन है दाँत, क्योंकि गर्मी और हीट की वजह से ये जनरली फैलता है। तो यहाँ पे जो हमारे पैरों के अंगूठे और उंगलियों के बीच में जनरली ये ग्रो करता है। कोई भी जॉइंटेड पार्ट होता है जहाँ पे मॉइस्चर इसको मिल सकता है वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में ड्राई के लिए लेजन्स स्टार्ट हो जाते हैं अपीयर होना किसी भी पार्ट में, जैसे कि स्किन, नील्स है, स्कैल्प है, तो कहीं भी दाद हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लेजन्स देखें तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे लेजन्स किस टाइप के होते हैं, इसीलिए इसे हम रिंग वर्म कहते हैं क्योंकि रिंग शेप में होता है और इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होती है। हीट और मॉइस्चर की वजह से जो फंजाई होता है वो ईजिली ग्रो कर जाता है। और जो रिंग वर्म होता है वो कंटामिनेशन अगर उसका देखा जाए तो कैसे होता है, सॉइल के थ्रू होता है। जैसे अगर हमने इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल यूज़ कर लिया, उसके क्लोथ्स यूज़ कर लिए, या उसकी इवन कॉम्ब यानी कि कंघी तक हम लोग अगर यूज़ कर ली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल की, तो उससे हेल्दी पर्सन को कंटामिनेशन हो सकता है। जो नेक्स्ट डिजीज़ यहाँ पे है वो है चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसका ट्रांसमिशन मॉस्किटो करता है, यानी मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर की तरह वर्क करता है। और कॉजल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखें तो चिकनगुनिया वायरस होता है, चिक वी भी कहते हैं इसे। और जो सिम्टम्स यहाँ पे होते हैं वो होते हैं फीवर, जॉइंट पेन, मसल पेन और रैशेस बॉडी पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं कुछ डेंगू से और जीका वायरस से मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों लेकिन है डिफरेंट स्पीशीज़, लेकिन इसकी जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो जो मॉस्किटो जो वेक्टर होता है वो एडिस एजिप्टाई ही होता है, ठीक है, या फिर एडिस एल्बोपिक्टस होता है।
तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो सेम ही होता है, इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों एक ही डिजीज़ है पर दोनों डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एडीज़ एजिप्टाई या एडीज़ एल्बोपिक्टस भी हो सकता है। उसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं वो है रैशेस ऑन द बॉडी, जॉइंट पेन भी होता है। कई बार तो जॉइंट पेन काफ़ी सीवियर हो जाता है और कई मंथ्स तक चलता है। जनरली ये ठीक हो जाता है और बहुत सीवियर अगर कंडीशन हो, पहले से ही कोई डिजीज्ड पर्सन हो, तो उसमें डेथ भी देखने को मिलती है। वैसे तो जनरली डेथ रेट बहुत ही कम है। So this is all for today. In the next video I'll talk about some other topics, so don't forget to watch the next video and please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.